स्टूडेंट, आज हम सभी बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर। आज हम सीखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकाला जाता है। यह हमारे लिए महत्वपूर्ण टॉपिक बन जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जब तक हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं आता है हम किसी भी तत्व की रासायनिक अभिक्रिया को नहीं समझ सकते। क्योंकि अगर हमें किसी तत्व की यानी किसी एलिमेंट की केमिकल रिएक्शन रासायनिक अभिक्रिया को समझना है तो उसके लिए हमें सबसे पहले आना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जैसे कि हमने देखा है कि कभी Na की क्रिया Cl से कराने पर NaCl बन जाता है, तो कभी किसी Mg की क्रिया जब Cl से कराते हैं तो बन जाता है MgCl2, और Al की क्रिया Cl से कराते हैं तो बन जाता है AlCl3। तो इतना अंतर क्यों होता है इसमें कि NaCl से NaCl बनाता है जबकि MgCl के साथ MgCl2 बना देता है और AlCl के साथ AlCl3। तो इन सबका पता करने के लिए हमें क्या आना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से कई सारे आंसर भी निकलते हैं, किस ब्लॉक किस आवर्त का तत्व है, किस वर्ग में रखा गया है, सारी स्थिति पता करने के लिए उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने से पहले हमें तत्व के परमाणु क्रमांक जरूर याद होने चाहिए। अब हमें तत्व के परमाणु क्रमांक यानी उसका एटॉमिक नंबर याद नहीं होता है, तो उसके लिए मैंने वीडियो डाल दिया था कि तत्व को याद करने की ट्रिक, उसमें आपको मिल जाएगा। आप देख लेना उसे कि तत्व को कैसे याद करना है, उनका परमाणु क्रमांक कैसे हम याद कर सकते हैं। चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना। ठीक है, तो सर्वप्रथम हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे Na का, इसके बाद हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे Al का, इसके बाद हम निकालेंगे ऑक्सीजन का, और इसके बाद निकालेंगे हम Cl17 का। ठीक है, इन सभी का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे। ध्यान से समझना इसको। इसके बाद तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, एक बार लिख देना है, कॉमा 2 को 2 बार, कॉमा 3 को 3 बार, कॉमा इसी प्रकार लिखेंगे 4 को 4 बार। ठीक है, समझ में आ गया होगा सबको कि एक बार लिखना है, 2 बार, 3 बार और 4 बार। ऐसे हम Al का निकालेंगे, एक बार, 2 बार, 3 बार। ठीक है, इसके बाद 4 बार। आ गया होगा सबको इतना। यानी हम किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालें तो इतना काम अपने मन से कर लेना, एक बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार। चार बार। इसके बाद आते हैं Cl का निकालने के लिए, एक बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार। ठीक है, सबको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम देखेंगे ब्लॉक। जब दीर्घाकार आवर्त सारणी को बनाया गया तो उसमें ब्लॉक को यूज किया गया। ब्लॉक होते क्या है, S, P, D और F। S, P, D, F ये 4 ब्लॉक हैं, क्रम से हैं। S के बाद P, P के बाद D, D के S के बाद P, P के बाद D, D के बाद F। ना P को ऊपर करना है ना S को नीचे, क्रम है। S के बाद आता है P, P के बाद ब्लॉक आता है D, D के बाद ब्लॉक आता है S। तो इन ब्लॉकों को हम इसमें यूज करेंगे। एक बार लिख दिया, 2 को 2 बार, 3 को 3 बार और 4 को 4 बार। तो एक बार लगा, इसमें पहला ब्लॉक लगा देंगे हम S। ठीक है, पहला ब्लॉक S लगा देंगे। इसके बाद 2 बार लिखे तो इसमें ब्लॉक 2 लगाएंगे S और P। 3 बार लिखे, इसमें
3 लगा देंगे एस पी और डी, 4 में 4 लगा देंगे एस पी डी और एफ। ठीक है, सबको समझ में आ गया होगा कि एक बार लिखा तो एक बार लगा दिया एस, 2 में 2 लगाए एस और पी, 3 में 3 लगाए एस पी और डी, 4 में 4 लगा दिए एस पी डी और एफ। ठीक है, इसी प्रकार यही काम हमें सब में करना है। किसी का भी हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं तो पहले हम एक बार, दो बार, तीन बार और चार बार लिख देते हैं। इसके बाद हम चारों अलग यूज करते हैं उसमें एस, फिर उसके बाद एस के पी के बाद फिर एस पी डी, फिर चारों एस पी डी एफ। एक में एक लगाएंगे शुरू से एस, 2 में 2 लगाएंगे शुरुआत से एस और पी, एक में एस एक में पी, 3 में 3 लगा देंगे एस पी और डी, और 4 में 4 को लगा देना है एस पी डी और एफ। ठीक है, अब ऐसा ही काम सब में करते जाएंगे एस पी और डी, एस पी डी और एफ। ठीक है, एस और पी 2 में, 3 में एस पी और डी तीनों लगा दिए, 4 में 4 लगा दो एस पी डी और एफ। यहां तक लगभग हमें लगता है सबको समझ में आ गया होगा। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए हमें सर्वप्रथम एक बार, दो बार और तीन बार और चार बार लिखना है। इसके बाद उसमें हमें ब्लॉक लगाना है एस पी डी और एफ, एक है तो एस, 2 है तो एस और पी, 3 है तो एस पी और डी, 4 है तो चारों में एस पी डी और एफ। मान लो इसके बाद भी हम लिखते हैं तो हम 5 लिखते हैं तब भी 4 बार, 6 लिखते हैं तब भी 4 बार और 7 लिखेंगे तब भी 4 बार। 7 से आगे लिखा नहीं जाता, ऐसा नहीं कि लिखते चले जाएं 10 को 10 बार, 11 बार नहीं, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार। अगर 5 को लिखेंगे तब भी 4 बार, 6 को लिखेंगे तब भी 4 बार और 7 को लिखेंगे तब भी 4 बार, क्योंकि 4 से ज्यादा हमारे पास ब्लॉक नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया, 7 से आगे लिखा नहीं जाता है। अब हम इनको भरेंगे, तो भरने के लिए एस में भरे जाते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन होते क्या है, जो तत्व जो हमारा एलिमेंट है इसका जो परमाणु क्रमांक है, कितना है परमाणु क्रमांक 11, यही होती है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी जो परमाणु क्रमांक होता है वही होती है इलेक्ट्रॉनों की संख्या और वही होती है प्रोटॉनों की संख्या। हमने कहा कि Na का परमाणु क्रमांक कितना है तो कहेंगे 11, हमने कहा कितने इलेक्ट्रॉन है तब भी कहेंगे 11, हमने कहा कितने प्रोटॉन है तब भी कहेंगे हम 11, हमने कहा Al में कितने परमाणु क्रमांक कितना है 13, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इसमें तब भी 13, हमने कहा इस Al में प्रोटॉन कितने होंगे तब भी 13। ठीक है, तो सबको समझ में आ गया होगा। अब हमें इलेक्ट्रॉनों को में भरना है तो एस में भरे जाते हैं 2, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14। सपोज दैट मानते हैं हम कि ये हमारी गुल्लकें हैं, गुल्लक है, एस में 2 सिक्के डाले जाते हैं, पी में 6, डी में 10 सिक्के और एफ में 14, और टोटल Na के पास कितने सिक्के हैं 11। मान लो हम Na और हमारे पास सिक्के हैं 11, और अब हमें ये सारी गुल्लकें बनानी है, एस गुल्लक, एस फिर पी फिर एस फिर पी फिर डी, इनको भरना है। तो हम 11 सिक्के लेकर चले और पहले कौन सी मिली हमें एस में कितने डालने हैं 2 डाल दिए, तो एस में कितने डालने हैं 2, 11 थे तो उसमें हमने डाल दिया, हमारे पास कितने बचे 9 लेकर फिर आगे चले हम तो फिर से मिली हमें एस में हमने फिर 2 डाल दिए, 9 में से 2 और कम हो गए, अब बचे हमारे पास 7 लेकर आगे चले तो मिली पी में कितने डालने हैं 6 डाल दिए हमने। अब 7 में से 6 चलेगा तो एक और बचा हमारे पास, अब एक लेकर हम आगे चले तो मिली एस में डालना 2 है लेकिन हमारे पास कितना बचा 1, तो हमारे पास लास्ट में जितना बचता है उतना ही हम डालते हैं, क्योंकि हम एक्स्ट्रा तो हमारे पास ही नहीं, 11 थे जिसमें 2 और 2 4 और 6 हम डाल चुके, 2 2 4 6 10 डाल चुके, 11 थे एक और बचा, तो लास्ट में हमने हमारे पास जितना बचा हम उतना ही डालेंगे। ठीक है, अब हमारे पास कुछ नहीं बचा, जो खाली रह गई उन्हें हटा देते हैं और ये बन जाता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसके बाद हम बनाएंगे Al का, तो Al के पास कितने सिक्के हैं 13 लेकर हम चले तो गुल्लक कौन सी है एस में कितने डालने हैं 2, 13 में से 2 चले गए, कितने बचे 11 हमारे पास, 11 लेकर फिर आगे चले तो फिर एस में 2 डाल दिए,
9 बचे। आगे चले पी में 6 डाले, 3 बचे। 3 लेकर फिर आगे चले तो एस मिली, एस में 2 डाले क्योंकि हमारे पास है अभी। अब कितना बचा? 1। देखो 2 और 2 4 और 6 और 10 और 2 12। अब हमारे पास बचा 1 लेकर हम आगे चले तो मिली पी में कितना डालना है? 6। लेकिन बचा कितना हमारे पास? 1। तो हम 1 ही डालेंगे क्योंकि बचे नहीं है हमारे पास। अब कुछ नहीं बचा तो जो खाली बचे उन्हें हटा देंगे। सबको समझ में आ रहा होगा? अब इसके बाद ध्यान देंगे हम ऑक्सीजन पर। अब हमें निकालना है ऑक्सीजन का। तो इसमें देखो 8 सबके हैं, आगे चलेंगे एस मिली 2 डाले, फिर आगे चले एस मिली फिर 2 डाले, तो कितने हो गए? 4। फिर आगे चले पी में 6 डाले जाते हैं, लेकिन 2 और 2 4 तो हम डाल चुके, 8 थे, 4 चले गए, कितने बचे? 4 और। अब इसमें हम 6 तो डाल नहीं सकते क्योंकि हमारे पास तो 4 ही बचे, तो हम कितने डालेंगे लास्ट में? 4। अब हमारे पास कुछ नहीं बचा तो ये हटा देंगे। ये बन गया हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। Cl के लिए निकालेंगे तो 2, आगे चलिए फिर 2, सो गए 4, आगे पी में डाले 6, सो गए 10, आगे फिर एस में 2, तो कितने हो गए? 12। अब 12 जरा देखेंगे, 2 2 4 6 10 2 12 हम डाल चुके, 17 से 12 डाल चुके, 5 और बचे हमारे पास। ठीक है, 5 बचे, लेकिन पी में तो डाले जाते हैं 6, लेकिन हमारे पास कितने बचे? 5, तो हम लास्ट में 5 डाल देंगे। अब हमारे पास कुछ नहीं बचा, जो खाली बचे इन्हें हटा देंगे। तो ये बन गया हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सरल है यदि समझ में आ जाता है तो, समझ में नहीं आता है तो बड़ा कठिन है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने का तरीका है, इससे हम आसानी से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को निकाल सकते हैं। लगभग सबको समझ में आ गया होगा। इसके बाद आप सभी निकालेंगे Mg का, Mg12, इसके बाद Ne10, इसके बाद हम निकालेंगे लिथियम 3 और आप सभी नाइट्रोजन N7। इन सब का निकालेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और निकाल कर देखें कि आप सभी का सही निकलता है या नहीं निकलता है। ठीक है, तरीका हमने बता दिया है कैसे निकालना है। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से बहुत सारे प्रश्नों के आंसर दिए जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए पूछ लिया जाता है कि पी ब्लॉक के तत्व किन्हें कहा जाता है, या एस ब्लॉक के तत्व किन्हें कहा जाता है, या किन्हें डी ब्लॉक के तत्व कहा जाता है और किन्हें कहा जाता है एफ ब्लॉक के तत्व। तो हमें अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आता है तो जैसे हमने Na का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला तो लास्ट में इलेक्ट्रॉन किस में गया? एस में। इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया? पी में। इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया? पी में। इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया? पी में। तो वे तत्व जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में जाता है एस ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। वे तत्व जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में जाता है पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। वे तत्व जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में जाता है डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं, और जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ में जाएगा एफ ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। तो Na में दिख रहा है कि किस ब्लॉक का तत्व है? एस, क्योंकि इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया? एस में। Na का लास्ट इलेक्ट्रॉन गया एस में, Al का लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया? पी में, तो ये पी ब्लॉक का तत्व है। O का लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया? पी में, तो ये भी पी ब्लॉक का तत्व है। Cl का लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया? पी में, तो Cl भी पी ब्लॉक का तत्व है। तो वो सारे हम आराम से आंसर दे सकते हैं कि कौन किस ब्लॉक का तत्व है। कल हम आपको और बताएंगे कि वर्ग कैसे निकाला जाता है, वर्ग, आवर्त, ब्लॉक, उपवर्ग, और ये किस प्रकार क्रिया करते हैं। तो ये सारी चीजें कल आपको आने वाले नए वीडियो में आपको कल फिर बताएंगे। अभी आप इसके अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए जिससे आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना आ जाए। जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आएगा तो आने वाली सारी हेडिंग्स, आने वाली सारी रासायनिक क्रियाएं आपको बड़े अच्छे समझ में आएंगी। तो आप इन्हें अच्छे से ध्यान से पढ़ें और जो हमने दिए हैं इन्हें आराम से आप निकालें, सही से निकलते हैं या नहीं निकलते हैं, और इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लें जिससे आपको याद बना रहेगा कि कैसे निकालना है। आज के लिए इतना ही, नमस्कार। कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें कि जिससे सभी तक ये वीडियो पहुंच सके और सभी विद्यार्थियों को इस वीडियो का लाभ मिल सके। नमस्कार।